अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। मेरे प्यारे बच्चों, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे y=sec x। तो आज हम sec x का ग्राफ बनाना सीखेंगे। इस sec x का ग्राफ बनता कैसे है बेटा? देखो, इसके पहले वाले वीडियो में जो बच्चे नहीं देखे हैं और डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक है, जा करके आप sin x, sin इनवर्स x, cos x, cos इनवर्स x, tan x, cot x, उसका इन्वर्स भी बताया गया है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे sec x का ग्राफ बनाना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखो बेटा, ग्राफ जो है, अगर हम ग्राफ समझे रहते हैं तो हमको टॉपिक को समझना, ये फील करना क्या होता है, आसान होता है। इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसकी डोमेन ए रेंज होती है, सर जी ने बताया था कि इसकी डोमेन ए होगी, इसकी रेंज ए होगी, तो ये कैसे होती है? ये दिमाग में क्वेश्चन होता है ना कि इसकी डोमेन, यार हमने ऐसा पढ़ा तो काहे लिए पढ़ा, इसकी रेंज ये थी तो क्यों थी। आज वो सब का डाउट हम क्लियर करने के लिए आपको y=sec x का ग्राफ बनाते हैं। तो बेटा पूरा वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखना, पूरा टॉपिक आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक्स बातें जो आप 10th में भी पढ़े हो। अगर बेटा हम बात करें sec x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cos x, मतलब sec x का व्युत्क्रम कितना होगा आपका, cos x होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये चीज तो आप फार्मूला पढ़ के आए हो। बेटा देखो, sec x के उस वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होगा जिस वैल्यू पर cos क्या होगा, 0 होगा। बेटा हमने बताया क्या कि x का वह मान जिसके लिए sec क्या होगा आपका, परिभाषित नहीं होगा। किस पर नहीं होगा? जिस पर cos का मान क्या होगा, 0 होगा। किस लिए? क्योंकि बेटा देखो 1/0 = इनफाइनाइट, हमें पता नहीं है कि नंबर कितना है, तो इसलिए इस पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, चेक नहीं कर पाएंगे sec x की वैल्यूज क्या है। मतलब डोमेन में अगर हम x की ऐसी वैल्यू पुट करें जिस पर cos का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहां से sec उस पर डिफाइंड नहीं होगा। देखो बेटा, ये जो ग्राफ बनता है, देखो जो sec x है cos x का क्या रेसिप्रोकल है, तो इसका ग्राफ भी क्या बनता है, cos x के रेसिप्रोकल ही बनता है। इसका क्या होगा, उल्टा ही बनेगा। कुछ बातें ये चीज है बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि cos x कहां कहां पे 0 होता है। अगर बात करें cos x, तो 0 कहां पे होगा बेटा आपका, 2n+1 π/2, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, z होगा। cos की वैल्यू बेटा 2n+1 π/2 पर क्या होती है, 0 होती है, यानी कि sec की वैल्यू इस पर क्या होगी, डिफाइंड नहीं होगी। तो बेटा हमने 11th में sec x की रेंज भी पढ़ी, डोमेन पढ़ी थी, r माइनस कितना, देखो पूरा पूरा रियल नंबर होगा। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम लेंगे, अगर उनको फंक्शन बनाएंगे, तो बेटा उनकी जो रेंज आती है, मतलब जो भी त्रिकोणमितीय रेशियोज होते हैं हर रियल नंबर के लिए, उनका क्या होता है, मतलब डोमेन के हर रियल नंबर के लिए कोडोमेन में उनको कोई ना कोई इमेज मिलेगी। लेकिन यहां पर देखा रियल नंबर बेटा ऐसे भी नंबर इंक्लूड हैं, देखो रियल नंबर में ऐसे भी नंबर इंक्लूड है जिन पर cos का मान क्या होगा, 0। जब cos 0 होगा तो sec की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो रियल नंबर में से इन नंबर्स को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ए बेटा हो गई आपकी cos की डोमेन। अगर हम sec की डोमेन, अगर sec x की रेंज की बात करें, इसकी रेंज कितनी होगी बेटा, रेंज होती है आपकी -π to 1 यूनियन π2 कितना हो जाएगा आपका, एक होता है। बेटा देखो बीच में एक सिंबल लगा यूनियन, यूनियन क्या होता है आपका, संघ समुच्चय। आप 11th पढ़े थे बेटा, संघ समुच्चय किसको कहते हैं, यदि ए और बी कोई दो क्या है आपके समुच्चय हैं। देखो बेटा डिफिनेशन बात करते हैं संघ समुच्चय की, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तो उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो, वो क्या कहलाते हैं, ए से बी का संघ समुच्चय कहलाते हैं। इन्हें हम ए यूनियन बी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
इसका मतलब क्या है बेटा, या तो ए में हो या तो बी में हो या ए बी दोनों को मिला करके हो, तो उनको पूरे अवयव मिला दीजिए तो क्या बन जाएंगे आपके ए यूनियन बी। एक छोटा सा एग्जांपल अगर इसकी बात कर लें, अगर ए इक्वल टू 1 2 दिया, बी इक्वल टू आपको दे दिया जाए 2 4, अगर मैं बात करूं बेटा ए यूनियन बी की, तो हमने क्या बताया, ए में हो, ए में कितने अवयव 1 2, या बी में हो, बी में देख लो 2 4, देखो 2 बेटा दोबारा नहीं लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4, या ए बी दोनों में देखो 2 था, तो हमने देखो जो हमको ए यूनियन बी मिला वो मेरा क्या आ गया 1 2 3 सॉरी 1 2 4 हो गया ए यूनियन बी। तो बेटा इन दोनों को मिलाकर, अच्छा इसकी रेंज ऐसा होती किस लिए है सर, इसकी रेंज हुई कैसे, यूनियन किस लिए आ गया, ये सारी बातें हम सीखेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, डाउट जितने भी आपके डाउट हैं सारे क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो बेटा देखो पहले सबसे पहले हम सेक एक्स का जो है उसकी ग्राफ बनाने से पहले, उसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी एक टेबल बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो टेबल चलिए बेटा बना लेते हैं। टेबल बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें भी आप जान लो ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे आप कोऑर्डिनेट जानते हो, ये क्या होता है आपका 90 270 और कितना हो गया आपका 180 360, और फार्मूला तो आपको बताए हैं, आओ स्टूडेंट टारगेट कोचिंग। तो बेटा अगर सेक की बात की जाए, सेक कहाँ कहाँ पे प्लस होता है, तो सेक आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस होगा एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में। इसको बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड बोलते हैं, और क्या होगा आपका थर्ड, और क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। तो सेक हमको पता है फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा और फोर्थ में पॉजिटिव आएगा, बाकी सेकंड में और थर्ड में क्या होता है, निगेटिव आता है। कुछ बेसिक्स बातें जिनको हम जानते रहे। तो चलिए बेटा अब क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ये बेटा देखिए मेरी कंप्लीट टेबल तैयार है। अब हम क्या करते हैं, इन टेबल पर जो x की वैल्यूज लिया है हमने 0 से लेकर 360 तक, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, सेक x की वैल्यू निकालते हैं। बेटा देखो सेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है, हमने बेटा देखो 11th में पढ़ा था और 9th में पढ़े थे। सेक जीरो का मान कितना होगा बेटा, देखिए तो सेक जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सेक जीरो 1 अपॉन कॉस जीरो का मान कितना होगा 1 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1। 30 का मान कितना होता है 2/√3। 45 कितना होगा बेटा आपका, ओ सॉरी इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं कितनी आए, देखो 2/√3, तो बेटा 2 आ गया 1.73। बेटा 2 में 1.73 से जब डिवाइड कराएंगे समथिंग 1.15 आएगा, ये क्या हो जाएगा आपको 1.15। देखो बेटा 0 से लेकर 90 तक हम किस कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेक की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप जानते हो सब पॉजिटिव होता है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। 45 से 45 का मान √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.14, तो हो गया 1.14। 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी 2, ए वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। 90 पर वैल्यू कितनी होती है बेटा सेक की, अनडिफाइंड होती है, आप पढ़े थे। अब देखो 120 पढ़ेंगे, 120 इसमें चले आए। अब बेटा 120 निकालने तो क्या करेंगे, सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस 30, सेक 90 प्लस 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, सेक 90 प्लस 30 अंश तो बराबर कॉसेक 30 अंश माइनस का, तो माइनस कॉसेक 30 अंश। बेटा हमने क्या लिखा, सेक देख लेते हैं 90 प्लस 30, सेक 120 अंश का मान निकाल रहे हैं, सेक 120 का, तो सेक 90 प्लस 30 बराबर इस कोऑर्डिनेट में है, इस कोऑर्डिनेट में सेक क्या होता है, माइनस होता है, तो वैल्यूज माइनस में आएंगी। 90 में त्रिकोणमितीय रेशियो जो होते हैं चेंज भी हो जाते हैं, आप पढ़े हो। तो सेक किस में चेंज होगा बेटा आपका, कॉसेक में, तो कितना हो जाएगा आपका कॉसेक, और यहाँ कितना हो जाएगा 30। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का कितना आ गया आपका 2 होती, 2 है बेटा, सेकंड कोऑर्डिनेट था तो आ गया, तो देखो इसके आगे माइनस था इसलिए क्या लग गया माइनस का 2। 120 पर इसका मान कितना हो जाएगा आपका 2। 135 करेंगे तो 90 प्लस कितना हो जाएगा आपका बेटा 45, और 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 बोले तो 1.14, और आगे क्या हो गया आपका माइनस, तो माइनस का 1.14 सॉरी 41। आगे 150 की बात करेंगे तो 90 प्लस 60, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका सेक 60 अंश,
सेक 60 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो सेक 60 होता कितना आपका √3, सॉरी 2/√3, 2/√3 जब डिवाइड कराओगे समथिंग 1.15, आगे क्या लगेगा माइनस, तो माइनस का सॉरी 5 1 नहीं 15 होता है, 15 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस को 1.15। 180 की बात कर लेंगे तो कॉसेक 90 यहाँ कितना आ जाएगा, कॉसेक 90, कॉसेक 90 कितना होता है आपका 1 होता है, सामने क्या लगा है माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस की 1। अब 210 निकालेंगे, 210 कैसे निकालेंगे बेटा, चलिए इसके लिए देख लेते हैं। 210 किस में आएगा, 180 से बड़ा 270 से छोटा, थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड में भी हम जानते हैं सेक क्या होता है आपका निगेटिव भी होता है। चलिए चेक कर लेते हैं, तो सेक 210 अंश का मान निकालें तो कैसे निकालेंगे, सेक 180 में कितना जोड़ दे बेटा, 30 जोड़ दीजिए। 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बदलता नहीं, तो सेक है तो सेक में ही रहेगा, इक्वल टू कितना देखो बेटा, बट इस कोऑर्डिनेट में सेक क्या होता है माइनस, तो माइनस सेक, और वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 अंश। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी, हमने देखा था सेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई थी 1.15, तो यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस कितना हो जाएगा 1.15। 225 करेंगे तो बेटा 180 में कितना जोड़ दीजिए, 45 जोड़ दीजिए सर, कितना होगा 225, तो सेक 45, सेक 45 का मान कितना था 1.14, तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा आपको 1.41। 240 करेंगे इतना 180 प्लस कितना हो जाएगा 60, और 60 करेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस का सेक 60, तो सेक 60 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस की 2। 270 की बात कर लेंगे तो 180 प्लस 90 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा आपका माइनस का सेक 90। सेक 90 पर सेक क्या होता है आपका अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी माइनस की अनडिफाइंड रहेंगी। आगे बात कर लेते हैं 300 करेंगे तो देखो बेटा 300 कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं, मतलब जो 300 दिया है यहाँ पर देखो सेक 270 अंश बराबर, तो सेक 270 देखो बेटा 300 की वैल्यूज निकालनी थी, तो 300 के लिए क्या करेंगे 270 में कितना प्लस कर दें कि सेक की वैल्यू कितनी आ जाए 300 आ जाए, बोलोगे सर 30 प्लस कर दीजिए, 30 प्लस कर देते हैं। सेक 270 अंश प्लस थीटा बराबर कितना आएगा बेटा, यहां पर आ गए 270 प्लस थीटा, इस कोऑर्डिनेट में चौथे में सेक क्या होता है प्लस होता है। एक चीज और 270 में त्रिकोणमितीय रेशियोज क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, तो बेटा देखो सेक किस में चेंज हो जाएगा आपका कॉसेक में, और 270 अंश प्लस थीटा बराबर कितना आ गया आपका थीटा कॉसेक 30 अंश, तो कॉसेक 30 अंश की वैल्यू कितनी आती होती है बेटा आपकी कॉसेक 30 कितना होता है आपका 2, 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी 200 की 2। 315 की बात कर ले तो 45, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका सेक 45, सेक 45 के वैल्यू √2 का मान बात करें बेटा 1.41, इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1.41। 330 की बात कर लेंगे तो इसमें कितना बेटा देखो, इसमें 60 जोड़ दीजिए, 270 में 60 जोड़े तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 60, तो कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2/√3, 2/√3 की वैल्यूज की बात करेंगे 1.15। 360 की बात कर लेते हैं, 360 निकालेंगे, 360 कितना होगा बेटा आपका, बोलोगे सर 90 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 90 निकालेंगे। कॉसेक 90 अंश का मान कितना होता है 1, यहाँ पर वैल्यूज कितनी हो जाएंगी आपकी 1। बात क्लियर, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब क्या करते हैं बेटा, इन्हीं टेबल के अकॉर्डिंग जो टेबल हमने बनाई है, आशा करते हैं कि यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेक एक्स का ग्राफ ड्रा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और पेन कॉपी लेके साथ में बैठा करिए बेटा, जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करते रहिए, जो भी आपकी नॉलेज की बातें उनको आप लिख लिया करो, और पूरा आपको सेक एक्स का ग्राफ समझ में आने वाला है। बस आपको क्या करना है कि पूरा वीडियोस देखना है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं बेटा। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान मेथड है, बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। टेबल के अकॉर्डिंग बेटा आप जानते ही हो टेबल को कैसे हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर अरेंज करेंगे, कोऑर्डिनेट बना करके जो हमने टेबल बनाई थी उसको कैसे अरेंज करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक कोऑर्डिनेट बना लेंगे, थोड़ा इस साइड ले लेते हैं।
इसमें बेटा क्या करते हैं, पॉइंट अरेंज करते हैं। ए पॉइंट हम ले लिए 0, इसके आगे ए वाला पॉइंट हो गया आपका पाई बाई 2, ए वाला पॉइंट हो गया आपका पाई, ए पॉइंट हो गया आपका 3 पाई बाई 2 और ए पॉइंट हमने ले लिया 2 पाई। सेम इस साइड पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस का पाई बाई 2, ए पॉइंट हो जाएगा आपका पाई और इस पॉइंट को हमने ले लिया 3 पाई बाई 2 और ए पॉइंट थोड़ा और आगे बना लेते हैं, ए पॉइंट कितना आ गया आपका 2 पाई और सभी किस में आएंगे बेटा, माइनस के। तो बेटा देखो एक कोऑर्डिनेट हमने बना लिया, ये जो एक्सिस होगा एक्स एक्सिस और ये क्या होगा मेरा वाई एक्सिस, यानी कि एक्स की वैल्यू हमको क्या करना है, इस पर एक्स एक्सिस पर पुट करना है और जो एक्स के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू आ रही है इस फंक्शन के लिए y इक्वल टू सेक एक्स, तो उसको क्या करेंगे, इस पे रखेंगे। इस पर बेटा पॉइंट ले लेते हैं 1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, ये पॉइंट ले लिए 1 और ये पॉइंट क्या हो गया आपका 2, इधर ये पॉइंट हो गया आपका माइनस का 1, इधर ये पॉइंट कितना हो गया माइनस का 2। बेटा अगर हम टेबल को जरा गौर से देखें तो जितने भी पॉइंट हमको मिल रहे हैं 1 से क्या है मोर देन ही आ रहे हैं, 1 से छोटा पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर समझने के लिए हम क्या करते हैं, आपको ग्राफ ताकि आसान से समझ में आए, एक क्या करते हैं बेटा 1 पर एक डॉट लाइन ऐसे खींच लेते हैं, फिर क्या करते हैं बेटा देखो -1 की वैल्यू देखो यहाँ पे थोड़ा ये ऊपर हो गया, अगर हम नीचे देखें बेटा तो नीचे हमें -1 पर भी क्या करते हैं सारी वैल्यूज सेम ही आएंगी, तो इस पर भी क्या करते हैं डॉट लाइन बना लेते हैं। बस अब क्या करेंगे बेटा, बस कुछ नहीं करना, अब जितने भी पॉइंट हैं सबको क्या करिए आप कोऑर्डिनेट में लाके अरेंज करिए। चलिए देखते हैं। तो बेटा देखो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी 1 आ रही है, यानी कि 0 पर जो हमें वैल्यू मिली वो कितनी मिली 1 मिली, पॉइंट ए मिल गया। और आगे बढ़ते हैं बेटा आपका पाई बाई 3 मतलब 30 अंश, सॉरी 30 अंश। तो देखो बेटा 90 और 45 90 और 0 और 90 के बीच में ए पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 45 पाई बाई 4, इससे थोड़ा पहले ए पॉइंट आप कितना हो जाएगा बेटा आपका 30 अंश और ए वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 60 अंश। तो 30 पर देखते हैं, सेक 30 पर वैल्यूज कितने आ रही 1.15 बेटा ए कितना हो गया 1, ये समझते 1.1 और 1.15 थोड़ा इससे और ऊपर, यहां से डॉट लाइन और इसको और आगे बढ़ाते हैं, ए पॉइंट कट किया इंटरसेक्ट किया तो यही पॉइंट आपका क्या हमने ले लिया। और आगे बढ़ते हैं 45, तो 45 पे मान कितना आ रहा है बेटा आपको 1.41। देखिए बेटा ए हो गया आपका 1.1, ये 1 पॉइंट कितना हो गया आपका समथिंग 1 पॉइंट थोड़ा और नीचे ग्राफ बनेगा, ए पॉइंट यहाँ पर ये 1.2 हो गया 1.3 1.4 1.41 मतलब इससे थोड़ा और ऊपर, इसको डॉट लाइन में आगे बढ़ा लीजिए, पाई बाई 4 के भी डॉट लाइन लेके आते हैं, यहां पर इंटरसेक्ट किया तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं। चलिए बेटा और इनको क्या करिए साथ में रब भी करते चलिए और आगे बढ़ते हैं 60, तो 60 पर वैल्यूज कितनी आ रही बेटा, ये थोड़ा पॉइंट हमने दूरी पर बना लिया, ए यहाँ पर ए पॉइंट होगा। 60 पे देखते हैं, 60 पे वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है, मतलब कि पाई बाई जो 3 है उस पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 मिल गई, ए पॉइंट हो गई। ठीक है बेटा कुछ बेसिक बातें और जान लेते हैं, जैसे देखो ग्राफ को इजीली आप बना लोगे, एक छोटा सा टॉपिक से जो मिस हो गया उसको भी यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। बेटा देखे जैसे इसके पहले वाले ग्राफ में जितने भी ग्राफ हमने सीखा था उसमें हमने एक कॉमन बात सीखी थी कि अगर बेटा देखो हम उस पॉइंट पर एसिम्पटोट लाइन ड्रा कर लेते जिस पर x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपकी अनडिफाइंड हो रही है, सॉरी x की उस वैल्यू के लिए जिस पर सेक आपका अनडिफाइंड होगा हम उस पर क्या करेंगे एसिम्पटोट लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है अनंत स्पर्शी रेखा, तो हम देखते हैं बेटा 90 पर हमारा जो सेक है वो क्या आ रहा है हमारा अनंत आ रहा है, मतलब अनडिफाइंड है, तो पाई बाई 2 पर एक क्या करते हैं बेटा डॉट लाइन खींच लेते हैं, एसिम्पटोट लाइन बोलेंगे इनको, अनंत स्पर्शी रेखा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर कितना आ रहा है बेटा आपका, यहां पर हम देखते हैं कि 270 पर हमको अनंत मिल मतलब वैल्यूज क्या आ रही अनडिफाइंड आ रही है, तो इस पर भी क्या करते हैं बेटा एक पॉइंट ड्रा कर लेते हैं ऐसे। सेम इस साइड भी, तो यहां पर कितना -पाई बाई 2
और फिर कितना हो जाएगा बेटा आपका 3 पाई बाई 2 मतलब 270 अंश पे हम क्या करते हैं एसिम्पटोट लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब वैल्यूज को इस पे अरेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा। 60 तक हो गया। अब देखते हैं पाई बाई टू पर जो वैल्यूज मिले हमें क्या मिले बेटा आपकी अनडिफाइंड है। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट को हम क्या करें बेटा, अगर इन्हीं पॉइंट को ऐड करते हुए एक कर्व बनाएं, एक कर्व कुछ ऐसा बनेगा। सारे पॉइंट को आप क्या करिए बेटा ऐड करते हुए एक कर्व बनाते हैं, तो कर्व कुछ कैसा बनेगा, ऐसा। ये पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट यहाँ पे था, कुछ कर्व ऐसा बनेगा। सेम प्रोसेस बेटा इसके लिए भी आएगा, क्योंकि देखो -पाई/2 पर कितना आ रहा है इनफाइनाइट, बाकी सारे केसेस के लिए यही आएंगे। तो ए बी वैल्यूज क्या करेंगे, कुछ एक कर्व जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पाई/2 पर इनफाइनाइट 120 अंश। देखिए बेटा 90 और 180 के बीच में हो जाएगा आपका 135, मतलब कि ए कितना हो जाएगा आपका 135 अंश। ये वाला पॉइंट अगर इनको पाई में लिखेंगे तो 135 को पाई में कितना लिखते हैं बेटा, तो जैसे देखिए पाई/2 90 में आपने कितना जोड़ दिया सर, पाई/4 जोड़ दिए, कितना आ गया आपका 4। 3 पाई कितना हो जाएगा आपका 4। 135 को पाई में हम क्या लिखेंगे 3 पाई/4। बता देखो डिग्री में लिखे थे, डिग्री चेंज टू रेडियन कर लिए। अब आगे क्या करते हैं, चलिए देखते हैं कि 270 हो गया। इसके थोड़ा पहले ए वाला पॉइंट मेरा कितना आ जाएगा बेटा, 135। इसके थोड़ा पहले मेरा पॉइंट कितना हो गया आपका 120। इसके थोड़ा बाद ये क्या हो जाएगा आपका 150। अब हम देखते हैं कि 120 अंश पर सेक की वैल्यू कितनी आ रही, -2 आ रही है। 120 पर जो सेक की वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा आपकी -2। पॉइंट हमको कहां मिल गया, ए वाला पॉइंट। अब देखते हैं बेटा आपका 45 मतलब कि 135 पर 1.141 मिल रहा है। ये बेटा कितना हो गया आपका 1। ए पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 1.4, इससे थोड़ा और नीचे 1.41। इसको डॉट लाइन में आप ऐसे आगे बढ़ा लीजिए और इनको भी डॉट लाइन में एक दूसरे पे यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और पाई/2 पर 3 फाइनाइट था ही। ये कितना आ गया बेटा आपका 150 अंश मतलब 150। 150 ये वाला, इस पर देखते हैं सेक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी -1.51। ये कितना हो गया बेटा आपका -1.15। ये कितना हो गया 1। ये 1 पॉइंट कितना हो गया बेटा आपका 1, इससे 5 थोड़ा और नीचे डॉट लाइन ऐसे आप ले आइए और इनको क्या करते हैं यहां पर आपका इंटरसेक्ट किया, इनको मिला देते हैं थोड़ा सा नीचे इस पॉइंट पर। और आगे देखते हैं बेटा, और आगे कितना हो गया आपका पाई 180 पर वैल्यूज कितनी आ रही -1, यानी कि 180 पर जो वैल्यू मिली वो कितनी होगी आपकी -1। बेटा क्या करते हैं इन्हीं पॉइंट को ऐड करते हुए एक कर्व बना देते हैं। और आगे 180 देखो बेटा 180 और कितना हो जाएगा आपका 3 मतलब कि आपका 270। ये बेटा 12 बनेंगे 2। 180 और 270 के बीच में पॉइंट निकालते हैं तो कितना होगा, देखो इसका मिडिल टर्म्स कितना आएगा 180 मतलब कितना होगा बेटा आपका पाई में आप क्या करो पाई/4 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 पाई/4। ए पॉइंट आपका आएगा 5 पाई/4। कितना आ गया बेटा आपका 225 अंश। इसके पहले 210, इसके थोड़ा बाद कितना हो जाएगा आपका 240। ये वाला पॉइंट। चलिए अब इस पर भी इन पॉइंट को भी ग्राफ पे ऐड करते हैं। बेटा देखो ए पॉइंट आपका कितना हो गया आपका 210। 210 पर जो सेक की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है बेटा आपकी -1.15, यानी कि 210 पर जो इसकी वैल्यूज है वो कितनी आ रही है बेटा देखो 1.15। इसी लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर कट किया, इनको मिला देते हैं। और कितना आ गया बेटा 225। 225 पर 1.41, ये कितना था 1.4, इससे थोड़ा और नीचे 1.4 डॉट लाइन ऐसे आप बढ़ाते चलिए बेटा, और इनको भी डॉट लाइन बढ़ाओगे ए दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो आगे पॉइंट लेते हैं। ये कितना हो गया आपका 240। 240 पर जो सेक की वैल्यू आ रही कितनी आ रही है बेटा -2 आ रही है, तो -2 को आप क्या करो डॉट लाइन में से बढ़ा लेते हैं और ए पॉइंट कितना हो गया आपका 150। तो पॉइंट कहां मिल गया आपके यहां पर, ये आप डॉट लाइन थोड़ा सा क्या है ना इनको रब करते चलिए, नहीं तो ग्राफ
आपको इतने डॉट डॉट लाइन दिखेंगे कि आपको कंफ्यूजन बनी रहेगी। चलिए और आगे देखते हैं बेटा 270 पे वैल्यूज कितनी आ रही है आपकी, अनडिफाइंड है, मतलब 270 पर वैल्यूज किसकी ओर जा रही, माइनस की, इनफाइनाइट की ओर। अब इन पॉइंट्स को भी क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हुए एक कर्व बनाते हैं। एक कर्व बन गया आपका, थोड़ा सा एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर है आपका, लेट्स सी, और ये क्या हो गया आपका, कर्व बन गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो ये 270 में आप क्या 3π/2 में आप π/4 जोड़ दी, कितना हो जाएगा आपका 4, मतलब 7π/4। चेक कर लेते हैं, 7π/4 मतलब कितना होगा बेटा आपका 315 अंश। देख लीजिए 7 गुणे अभी कितना हो जाएगा 180 बटे कितना आ जाएगा आपका 4। किस में था, रेडियन में, डिग्री में चेंज करते हैं तो देखो 4 चौके 16 और कितना आ गया 16 2 18, 4 पंचे 20, 7 पचे 35 की 5, हासिल लग गया 3, 7 चौक 28, 3 31, 315, बिल्कुल सही। चलिए बेटा ए पॉइंट आपका हो गया 315 अंश। इसके थोड़ा पहले आपको जो पॉइंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा आपका 300 अंश। इसके थोड़ा बाद ए वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 330 अंश। ऐसे ही जान लेते हैं ए वाला पॉइंट। चलिए देखते हैं कितना आएगा। अब हम देख लेते हैं बेटा 315 मतलब 7π/4। अगर बात की जाए तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि 300 अंश, तो 300 पर जो बेटा x की वैल्यू आ रही कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है, पॉजिटिव की साइड। तो 300 कितना हो गया आपका ए वाला पॉइंट, इस पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो इसको डॉट लाइन में से ऊपर बढ़ाते हैं। ये वाला पॉइंट और 2 को भी आगे आप बढ़ा लीजिए, यहां पर इंटरसेक्ट किया, बाकी रब कर दीजिए आप। चलिए और आगे देखते हैं 315 315 पर जो x की वैल्यू आ रही है, सॉरी सेक x की वैल्यू 1.41 मिल गया। ये कितना आ गया बेटा आपका 315 315 पर जो cos की जो सेक की वैल्यू आ रही 1.41, तो देखो बेटा ए हो गया आपका 1 और ए पॉइंट कितना आ गया 1.4, इससे थोड़ा और ऊपर 1.4 डॉट लाइन ऐसे आप आगे बढ़ाते चलिए। और यहां पर हम बढ़ाए थे ए दोनों क्या किए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए बेटा और आगे देखते हैं फिर कितना आ गया 330 पर 1.15, ये हो गया 1 a.15, इससे थोड़ा और ऊपर इनको डॉट लाइन में से बढ़ाते बढ़ाते आएंगे। ए पॉइंट कितना हो गया, इनको भी आगे बढ़ा लीजिए, ए पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट की। और 270 पर सॉरी 360 पर वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, इस पॉइंट पर वैल्यू 1 मिल गई। अब इन कर्वों को भी क्या करते हैं एक ऐड करके सारे पॉइंट्स को एक कर्व बना लेते हैं, ऐसा एक कर्व। बाकी सारे पॉइंट आप क्या करिए इरेज कर दीजिए। सेम इस केस के लिए भी आएंगे, इस पॉइंट पर वैल्यूज कितनी होगी बेटा -1, बाकी एक आप ऐसे क्या होंगे यू टर्न लेंगे। देखो बेटा -π/2 पर इनफाइनाइट, पाई पर कितना होगा आपका 1 और 3π/2 पर कितना होगा आपका इनफाइनाइट, तो ए कर्व क्या हो जाएगा ऐसा बनेगा। सेम कंडीशन इसके लिए भी आपका ए पॉइंट भी क्या होंगे आपके 2π पर वैल्यूज कितनी आ जाएगी आपकी 1। ए थोड़ा क्लियर ग्राफ बना लेते हैं। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे बेटा बहुत ही स्मूथ आपको बिल्कुल एकदम क्लियर ग्राफ बनेंगे, एकदम एग्जैक्ट आपको क्या आएगा समझ में आएगा। तो बेटा ए सेक एक्स का क्लियर ग्राफ है, ए सेक एक्स का ग्राफ हमने क्या कर लिया बना लिया। अब देखो बेटा हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, तो देखो सेक एक्स इज इक्वल टू होता कितना बेटा आपको 1/cos x, मतलब एक cos x का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। इसको भी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले बेटा जो हम इसकी सेक एक्स की रेंज की बात कर रहे थे, y इक्वल टू एक फंक्शन लिए थे सेक एक्स, इसकी रेंज की बात कर रहे हैं, इसकी रेंज कितनी आ गई। अब देखो बेटा रेंज वैल्यूज कहां से कहां तक आ रही हैं, अगर हम देखें तो यहां पर कितना आ गया आपका इनफाइनाइट, कितना आ गया आपका इनफाइनाइट से। देखो बेटा रेंज अगर देखा जाए तो यहां पर कितना जा रहा है आपका प्लस इनफाइनाइट की ओर, इस साइड कितना जा रहा है माइनस की इनफाइनाइट की ओर। तो सर इसको आप माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट की वैल्यूज नहीं पता प्लस भी नहीं पता, इसलिए आप छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए। लेकिन बेटा लेकिन गौर से समझिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिन पर सेक की वैल्यूज हमें नहीं मिल रही। जैसे देखो बेटा इस पॉइंट पर सेक की वैल्यूज कोई मिल रही, देखो ए पॉइंट जो है इसकी रेंज में नहीं आ रहा है,
हमें वैल्यूज मिल कहाँ रही बेटा, 1 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। और इधर हमको वैल्यूज कहां मिल रही है, -1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अगर देखा जाए तो वैल्यूज कितने आ गए बेटा, 1 से इनफाइनाइट। अगर एक कर्व देखो गौर से तो वैल्यूज कितना दे रहा है बेटा, इनफाइनाइट टू 1 आ गया। अब देखो बेटा यहां पर देखो इनफाइनाइट की वैल्यूज कितनी है हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट पुट भी नहीं कर सकते क्योंकि देखो π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है बेटा कि अनडिफाइंड है। जब ये अनडिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है, तो इसको हम यहां पर क्या करते हैं बेटा, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। किस लिए लगाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर हमें जो सेक की वैल्यू आएंगी वो पता नहीं है। जब पता नहीं तो रखेंगे कैसे, बट 1 तो पता है ना, 1 पर वैल्यू हमें आ रही है, तो 1 पर क्या लगाते बेटा, आपका बड़ा ब्रैकेट। ए रेंज इसके लिए हो गया। अगर ग्राफ बेटा इस पर देखें, देखो इस पर भी पॉइंट रिपीट नहीं कर रहा है ना, देखो डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट इमेज मिलेंगी। ए वाला कर्व देखे बेटा कहां से जा रहा है, -1 से लेकर के, ए पॉइंट कितना हो गया आपका -1 से इनफाइनाइट की ओर। तो एक आपको पॉइंट और मिल रहे हैं कि -इनफाइनाइट टू 1 आ गया, यहां पर भी यूनियन, यहां पर ए वाला दूसरा कितना आ गया, इनफाइनाइट टू 1। ये दोनों क्या बेटा रेंज है। अब इन दोनों को मिला दो यानी कि यूनियन, वो क्या बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी। सेक एक्स की क्या हो गई आपकी रेंज। तो सेक की रेंज बेटा कैसे, -इनफाइनाइट से 1 तक और इनफाइनाइट से 1 तक कैसे होती है आपको समझ में आ गया। यहां बेटा क्या लगेगा, बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ क्या लगते हैं, छोटे ब्रैकेट। क्योंकि आप जानते हो -इनफाइनाइट मतलब जो वैल्यूज है अनडिफाइंड है। π/2 पर सेक की वैल्यू बेटा इनफाइनाइट है, कितना आ रही है हमें पता ही नहीं है। जब पता नहीं तो पुट कैसे करोगे, तो बेटा देखो क्योंकि इस पर वैल्यू कितनी आएगी हमें मालूम नहीं है। इसके बीच में वैल्यूज कितनी, इसके बीच में 0 से पाई तक हमें देखो बेटा 0 से लेकर के पाई के पहले तक के सबके लिए मान मिल रहा था। यानी कि डोमेन देखो बेटा, डोमेन हम क्या रखते 0 रख रहे थे तो भी हमको आपको इमेज मिल रही थी, आगे जितने भी पॉइंट है रख रहे थे इमेज मिल रही थी। पर जब हमने π/2 रखा तो π/2 पर हमें जो हुआ बेटा, इस फंक्शन के लिए रेंज हमको मतलब कोडोमेन में हमें कोई इमेज नहीं मिली। जब π/2 पर कोडोमेन में हमें इमेज नहीं मिल रही थी, पॉइंट क्या होता है बेटा, छूट जाता है। इसलिए यहां पर क्या लगाते हैं, छोटा ब्रैकेट, और ये क्या हो गया आपका, इसकी रेंज। अब यहीं पर बेटा हम क्या कर लेते हैं, इनवर्स की बात कर ले। इनवर्स में ए पॉइंट आपका क्या होगा, रेंज, और ए पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, डोमेन। तो बेटा देखो y = सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, आपको हमने बताया, बस इसी को क्या करिए आप ऐसे रख दीजिए, इसका रेसिप्रोकल, मतलब जो x एक्सिस है इसको y की ओर ला दो और y को x एक्सिस बना दो। इस ग्राफ को इसे यू टर्न दे दो तो बन जाएगा आपका इनवर्स का ग्राफ। अब इसकी अगर बेटा बात करें डोमेन की, इसकी डोमेन कितनी होगी, डोमेन y एक्सिस पर अभी हमने देखा तो डोमेन कितनी आ जाएगी, जो बेटा देखो जो सेक की रेंज है वही सेक इनवर्स एक्स की क्या होगी, डोमेन। डोमेन इसकी कितनी आएगी बेटा, -इनफाइनाइट से 1, और यहां पर बड़ा ब्रैकेट, यूनियन कितना हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट से 1। ये चीज समझ में आ गई। अब इसकी रेंज कहां से कहां तक आ रही है, रेंज। अब जरा देखते हैं बेटा रेंज, तो वैल्यूज देखें हम, अगर यहां समझते हैं कि देखो बेटा इस पॉइंट पर देखें 0 से लेकर के पाई तक, यानी कि इस कर्व को देखा जाए यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो बेटा देखो डोमेन के डिफरेंट इमेज के लिए हमें कोडोमेन में क्या मिली बेटा, डिफरेंट इमेज मिली। मतलब कि जो सेक की वैल्यूज है वो रिपीट नहीं कर रही, कहां से लेकर 0 से लेकर पाई तक। देखो 0 पर बेटा वैल्यू कितनी मिल गई 1, इससे थोड़ा और आगे बढ़े इस पॉइंट पर अलग इमेज मिल रही। हर एक पॉइंट पर हम देखें यहां पर क्या मिले, डिफरेंट इमेज। सेम कंडीशन इसके लिए, यहां पर देखो बेटा डिफरेंट पॉइंट के लिए हमें क्या मिली, डिफरेंट इमेज मिल रही। जैसा हम इसके क्या करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ने तो देखो इस पॉइंट पर भी हमको पॉइंट क्या मिलेंगे, रिपीट मिलेंगे, इमेज में नहीं आएगी। लेकिन अगर यहां से देखा जाए इस पॉइंट से लेकर के यहां तक देखें तो सेक की वैल्यू इस पर भी नहीं रिपीट कर रही है, और यहां से 0 से लेकर 0 से पाई तक देखो तो भी वैल्यू नहीं रिपीट कर रही है, और पाई से पाई मतलब पाई से पाई तक भी वैल्यूज रिपीट नहीं कर रही है। तो हमें मिली इसकी रेंज क्या बेटा, 0 से लेकर पाई। रेंज क्या हो गई इसकी, 0 से लेकर पाई। अब बेटा बेटी लेकिन एक चीज यहां पे गौर समझना, 0 से पाई में एक पॉइंट ऐसा है π/2 भी इंक्लूड है ना, 0 से पाई के बीच में π/2 भी इंक्लूड है, जिसके लिए सेक की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। मतलब इस पर जो सेक एक्स π/2 पर सेक क्या बेटा, डिफाइंड नहीं है फंक्शन के लिए। तो यहां पर इस वैल्यूज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे π/2, और इसकी क्या पता चल गई हमें, रेंज पता चल गई।
ये चीज समझ में आ गया आपको बेटा, इसकी डोमेन और रेंज। अभी तक हमने आपको क्या बताया सर, जो cos x का ग्राफ होता है, सॉरी जो sec x का ग्राफ होता है cos का रेसिप्रोकल होता है। सर जरा दिखा दीजिए कैसा होता है। तो बेटा देखो sec 0 की वैल्यूज आप जानते हो कितनी होती है आपकी 1, π/2 पर क्या होगा आपका -π/2 पर 0, और π/2 पर भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। ए यू टर्न। फिर आगे हम क्या जानते थे, -π/2 पर वैल्यूज कितनी आएंगी बेटा आपकी 1, और 3π/2 पर वैल्यू क्या आएंगे 0। फिर इस पर कितना हो गया, इसके आगे बेटा 360 पर इसकी वैल्यूज कितनी आएंगी आपकी 1, कुछ ऐसा। और आगे देखते हैं पाई पर सेक की वैल्यू कितनी, कॉस की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी -1, और 3π/2 पर वैल्यूज कितनी होगी आपकी 0। और आगे बढ़े तो देखो बेटा 2π पर भी वैल्यूज कितनी आ जाएंगी आपकी 1, कुछ ऐसे ग्राफ बनते थे। ए बेटा जो हमने बनाया, ए क्या था आपका y = cos x का ग्राफ था, और जो ए ऊपर दिख रहे हैं y = किस x के ग्राफ है, y = sec x के ग्राफ। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां पर देखें ए पॉइंट, देखो बेटा इस जो अगर यहां से देखें 2π से 3π/2 के बीच में ग्राफ कैसे था, ऐसे था। तो इसी को हमने क्या कर दिया, ऐसे उलट दिया। देखो sec x का ग्राफ देखो, इसी को क्या कर दिया, पलट दिया गया। ए पॉइंट ऐसे थे तो इसको क्या कर दिया बेटा, यूं उठा के ऐसे पलट दिया गया। ए पॉइंट ऐसे था, इसको उठाकर क्या कर, देखो बेटा यहां से पकड़ के इसको क्या कर दिया, पलट दिया गया। यानी कि जो sec x का ग्राफ होता है cos का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये बात अब बेटा पूरा कंप्लीट हम क्या कर चुके हैं, cos x sec x का पूरा ग्राफ पढ़ चुके हैं, कंप्लीट ग्राफ। इसकी डोमेन भी हमने सीख ली, रेंज भी सीख ली, कैसी इसकी रेंज जो होती है डोमेन -π से 1 होती है, वो चीज भी हमने देख लिया कि सर ए वाला पॉइंट यहां से यहां तक हमको इमेज मिल रही थी, यहां मिल रही थी, बीच के पॉइंट्स क्या थे, खाली थे। तो एक तो ए वाला पॉइंट हो गया, ए वाला ए पॉइंट, अब दोनों को हमने मिला दिया कंप्लीट, तो इसकी क्या बन गई आपकी डोमेन बन गई। रेंज सर हमने देखा 0 से π तक सेक की वैल्यू रिपीट नहीं कर रही थी, तो 0 से π तक हो गया, बट इस पर एक पॉइंट π/2 है जिस पर cos की सॉरी सेक की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, इसलिए इसको सर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। बात क्लियर हुआ, पूरा समझ में आया। अगर बेटा कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, आपकी वो डाउट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास बस इतना है।